ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और हम लोग पहला स्कंद पढ़ रहे हैं। पहले स्कंद का 18वां अध्याय। अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। और श्लोक संख्या इसमें आज 33 है। तो अभी तक हमने देखा कि जो ब्राह्मण बालक थे समीक ऋषि थे। समीक ऋषि के गले में महाराज परीक्षित ने सर्प डाल दिया कलयुग के प्रभाव में आकर के। और भगवान ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि इनको सांप डालना पड़ा। और हमने देखा था कि इनका जो पुत्र है छोटा सा बालक का नाम था श्रृंगी ऋषि। और ये जो श्रृंगी है ये छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो इसको कहीं से पता चलता है कि भैया मेरे पापा के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। तो ये बालक इस प्रकार बोलता है। वहीं पर क्या बोलता है आइए वो श्लोक इस प्रकार से। अहो अधर्मः पालानां पीप्ना बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यददासान् द्वारपाणां सुनामिव। अहो अधर्मः पालानां पीबनां बलिभुजामिव स्वामिन्य अघं यददासान् द्वारपाणां सुनामिव। अहो अधर्मः पालानां पीबनां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यददासानां
द्वारपानां सुनाचिमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ- अहो अधर्म पालानां पिबानां बलिभुजामिव स्वमन्ये यददासानां द्वारपानां शुनामिव। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। अहो अधर्म पालानां पीवनानां बलि भुजामिव स्वामिन स्वामिने अघम यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। अहो अधर्म पालानां दीर्घां बलिभुजामहि स्वामिन्नासानां द्वारपालां सुनामहि। हरे कृष्ण। तो होस्ट प्रभु, आप इनको म्यूट कर दीजिए। मीना माता जी, दे आर हैविंग देयर माइक ऑन। और शरद प्रभु का भी माइक और इनका। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हमने अभी अभी बताया कि किस प्रकार से बालक को पता चल गया कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ। तो ये बालक इस प्रकार से बोला। क्या बोला, देखिए आज का श्लोक है इस प्रकार से। तो ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। देखिए कैसे बोल रहा है छोटा सा बालक, ब्राह्मण बालक, कि शासकों के पापों को तो देखो। शासक मतलब कौन? परीक्षित महाराज। इनके पापों को तो देखो कि ये अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। तो ये स्वामी किसको समझ रहे हैं? ये अपने को स्वामी मान रहा है ब्राह्मण बालक, कि हम ब्राह्मण है, हम श्रेष्ठ है, हम क्षत्रियों के भी स्वामी है। तो कैसे? ये देखो अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। क्योंकि कई बार घर के रखवाले कुत्ते या फिर जो ये कौवे हैं, ये अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जिसको और अच्छे से समझाएंगे। तो प्राप्त तात्पर्य वाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को भुजाएं। ब्राह्मणों को माना जाता है वो मस्तिष्क है और क्षत्रिय भुजाएं हैं। और भुजाओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। चारों वर्ण जिनके नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र हैं, ये मनुष्यों के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं, जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत ही वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है, न चिकित्सक बन सकता है, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वो एक अनुभवहीन बालक था। कई बार हम बहुत पढ़ लेते हैं, कला सीख लेते हैं, लेकिन जो संस्कृति है ना, वो समय के साथ आती है, अनुभव के साथ आती है। कई बार हमारे पिताजी या हमारे बड़े घर में ये लोग बड़े अनुभवी होते हैं, बड़े संस्कारी होते हैं, लेकिन बच्चा उतना संस्कारी नहीं होता, क्योंकि बच्चों को उतना अनुभव नहीं। तो इस अनुभव की कमी अभी इस ब्राह्मण बालक के अंदर थी। इसने ब्राह्मण की सारी योग्यता प्राप्त तो कर ली थी, लेकिन थोड़ा संस्कार का अभाव था, कल्चर थोड़ा कम था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शरीर होता है, गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि चार तरह के वर्ण और चार तरह के आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और इनको गुणों के आधार पर नहीं,
बल्कि सॉरी जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर डिवाइड किया गया। लेकिन प्रभुपाद एक बात और भी बता रहे हैं, तो फिर पहले ऐसे क्यों होता था? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। क्योंकि किसी के घर में अगर डॉक्टर है, पिताजी डॉक्टर है, तो बेटा भी कुछ ना कुछ जानता ही है दवाइयों के बारे में, क्योंकि घर में ऐसी चर्चा होती है। जैसे जो वैश्य होते हैं, अग्रवाल लोग या इस तरह के गुप्ता वैश्य लोग, इनके घरों में बोलते हैं कि सुबह नाश्ते में बिजनेस डील होती है, लंच में भी बिजनेस की बातें होती हैं, शाम को भी बिजनेस की बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं घर में ऐसी बातें होती हैं, तो उनका बच्चा भी बिजनेस करता है, ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो इसी प्रकार से पहले ऐसे होता था कि जो चिकित्सक है उसका बच्चा ऑटोमेटिकली चिकित्सक बन जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप कहीं और है, बच्चा कहीं और है। ज्यादा ही हो गया तो बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, कौन देखे इसको। माँ की नौकरी कहीं और, पापा की नौकरी कहीं और बेटे को डाल दिया हॉस्टल में। तो वो माँ बाप की क्वालिटीज को, माँ बाप के संस्कार को नहीं ले पाता है वो बच्चा। उस बच्चा का इंक्लिनेशन माँ बाप के प्रोफेशन से नहीं मैच करता है। तो फिर उस स्थिति में वो बच्चा जन्म के आधार पर नहीं कह सकते हैं उसको कि भाई ये चिकित्सक का बेटा है तो ये चिकित्सक ही बनेगा, नहीं। इसीलिए यहाँ पे कर्म का सिद्धांत और गुण का सिद्धांत ज्यादा आवश्यक है। पहले के जमाने में क्या होता था, जन्म का तो था ही, साथ ही उसे अच्छा प्रशिक्षण भी मिलता था। जैसे इस ब्राह्मण बालक की बात है, श्रृंगी, इसने जन्म ब्राह्मण कुल में लिया, लेकिन साथ ही प्रशिक्षण भी लिया, और जन्म और प्रशिक्षण मिला करके ये योग्य ब्राह्मण बन गया। लेकिन अभी भी इसमें संस्कृति का अभाव है, ये लैक कर रहा है कल्चर में। क्यों? इसे नहीं पता कितने बड़े राजा के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो कई बार कला को हम आजकल प्रेफरेंस देते हैं, कला से ज्यादा चरित्र को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, कला से ज्यादा संस्कार को प्रेफरेंस देना चाहिए। कला भी इंपॉर्टेंट है, बिना कला के कैसे होगा, लेकिन संस्कृति चाहिए, और साथ ही साथ हमें संस्कार होने चाहिए, चरित्र होना चाहिए। क्योंकि केवल कला होगी, चरित्र नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप विश्वास नहीं करोगे। इस प्रकार से वो, मान लिया चिकित्सक की बात करते हैं, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो, और बहुत अच्छा सर्जन है, लंदन से सर्जरी सीख करके आया है, वो तो किडनियां निकालना शुरू कर देगा। और किडनी निकाल के फिर थोड़ी उसके पास आप जाओगे। आप सोचोगे चलो लंदन वाले से नहीं यहीं वाले से करवा लेते हैं, पर कम से कम ईमानदार हो, किडनियां ना निकाले हमारी। तो इसलिए चरित्र पहले है, फिर कला है। कला की आवश्यकता तो है ही। ठीक है। तो राजा निश्चय ही, यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र, क्योंकि वो अनुभवहीन बालक था, कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और अनुचित ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौओं तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। देखो संस्कृति का अभाव ही तो है ये। कि बताओ, अपने शासक के बारे में, अपने राजा, जो कि वहां के राजा हैं परीक्षित महाराज, उनको कौवे से तुलना कर रहा है, कुत्ते से तुलना कर रहा है। तो योग्य ब्राह्मण तो है, लेकिन साथ ही ब्राह्मणत्व का घमंड भी है, जो कि इनके पिताजी के अंदर नहीं था। क्यों? पिताजी अनुभवी हैं, अभी इसमें अनुभव की कमी है। और इसी प्रकार से राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का द्योत है। हाँ, वास्तव में एक एटीट्यूड से देखें तो राजा निगरानी के लिए तो है, भगवान का राज्य है, उस राज्य में राजा को जिम्मेदारी दी है, भाई तुमने इसकी रखवाली करनी है, और कुत्ता भी रखवाली करता है। लेकिन ऐसा बोलना ठीक थोड़ी है। जैसे कोई व्यक्ति बहरा है या कोई व्यक्ति अंधा है, और आप उसे बार बार कह रहे हो अंधा अंधा अंधा, सत्य है लेकिन कड़वा है। इसलिए हमें ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए जो कड़वा है बार बार। इस प्रकार से भले वास्तव में होगा कुत्ते की तरह रखवाली करते हैं, लेकिन ऐसे मुंह से शब्द नहीं निकालने चाहिए। तो इससे पता चल रहा है, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हो गया जब वे संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देंगे। शुरू हुआ। क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लग गए। ब्राह्मणों के पतन का ये सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसे कि हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले
ये जो हमने गीता में भी आजकल पढ़ रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतर जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे, बाकी सारे लोग उनका उनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर है हमारा माइंड, मस्तिष्क, और इसी मस्तिष्क से हमारे हाथ पैर उधर सब चलता है। अगर मस्तिष्क में ही खराबी आ जाए तो सारे अंगों में ऑटोमेटिकली खराबी आ जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि उसके हाथ बहुत बढ़िया है, पैर बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका दिमाग खराब है, आप उससे शादी कर लो। किसी को आप शादी करवानी हो अपने बच्चों की, तो वो एक बार को चलो भाई हाथ पैर थोड़ा चलेगा, लेकिन माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए ब्राह्मण जब पतित होने लग गए, ब्राह्मणों की सभ्यता जब खत्म होने लग गई, तो धीरे धीरे क्षत्रिय भी पतित होने लग गए, फिर वैश्य भी पतित होने लग गए, और फिर शूद्र भी और ज्यादा पतित होने लग गए। और इस प्रकार से समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था इस समाज का आधार थी और इसको एक शेप में लेकर के आती थी, ये सारा शेप इसका खराब हो गया। सारी वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई। कहां से? केवल ब्राह्मणों के पतन से। अगर ब्राह्मणों का पतन नहीं होता तो क्षत्रियों का नहीं होता, तो शूद्रों का नहीं होता, और वैश्यों का नहीं होता। इसी प्रकार से हमें हमेशा एक बात समझनी चाहिए, हमें अपने माइंड को, जो ऊपर का हिस्सा है ना, दिस शुड बी क्लीन ऑलवेज, बिकॉज पूरे शरीर का सारा कुछ इसी माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और ये माइंड कैसे हमारा क्लीन होता है? भगवान की कथा सुन के, आध्यात्मिक क्रियाओं को करके, भगवान की बुद्धि से पूजा करके। भगवान गीता में कहते हैं कि जो अर्जुन और मेरे इस दिव्य संवाद को सुनता है, वो मेरी बुद्धि से पूजा करता है, और उसकी बुद्धि प्योरीफाई होती है, इंटेलिजेंस विल बी प्योरीफाई। तो इसीलिए हम सबको अपने इंटेलिजेंस को प्योरीफाई करना है। और जितना हम मोबाइल में लगेंगे, इधर उधर की फालतू बातें सुनेंगे, नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन करेंगे, उतना ही माइंड पॉल्यूट होता जाएगा, अनक्लीन होता जाएगा। और अनक्लीन माइंड बॉडी को भी अनक्लीन करेगा। ठीक है, तो आप सब लोगों से ही विनती है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। फिर क्या होता है, क्या बोलता है ये ब्राह्मण बालक? फिर कहता है, ब्राह्मणे छत्र बंधुर ही गृहपालो निरूपिता सौकतम तद्गृहे द्वास्त सभांडम भोक्तुमर्हति। अरे राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त होती हैं। देखो छोटा सा बालक कितनी भद्दी बात बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है राजा को। और एक बार तो बोल दिया, दोबारा उस पर और स्टैंप लगा रहा है कि हाँ निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुई हैं, और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। सोचो एक तरह से अभी के टर्म्स में गाली दे रहा है कि कुत्ते हो, कुत्ते की तरह रहो, दरवाजे पे रहो। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने ही स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं? सोचिए छोटा सा बालक कैसी बात कर रहा है। किस आधार पर ये कुत्ते, राजा को कह रहा है कुत्ते, ये कुत्ते घर में घुसकर, यानी कि ऋषि के आश्रम में घुसकर अपने ही स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं। यानी कि किस प्रकार ये हमारे आश्रम तक घुस गया और मेरे पिता के कंधे में सांप भी डाल दिया। सोचिए छोटा बालक, ब्राह्मणत्व होने का कितना गर्व है। महाराज कहते हैं हमें ज्यादा ज्ञानी भी नहीं पढ़ना चाहिए, बनना चाहिए। ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके हमें अहंकार आ जाता है। शास्त्रों का भी ज्यादा अध्ययन कर लिया बिना गुरु की कृपा के, बिना विनम्रता के, तो फिर ये शास्त्रों का अध्ययन भी हमें अहंकारी बना जाता है। हमें लगता है मैं तो इतने श्लोक जानता हूँ, इतने शास्त्र जानता हूँ। हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन विनम्रता के साथ, किसी सीनियर भक्त के गाइडेंस में हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके केवल भक्ति को यहाँ से लेना चाहिए, अहंकार को नहीं लेना चाहिए। कई लोग भक्ति को छोड़ देते हैं और अहंकार को बढ़ा लेते हैं। तो ये ब्राह्मण बालक भी कुछ इसी तरह से ही। तो फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख नहीं था। वो अगर उसकी थोड़ी बुद्धि ठीक होती, संस्कार होता, तो वो ये सोच सकता था कि हाँ यार क्या पता राजा की गलती ना हो, राजा इतने बड़े हैं, उनको सत्कार ना मिला तो वो करेंगे ही, बेचारे प्यासे रहे होंगे। तो ये अनुभव की कमी है और ये सभ्यता की कमी है। और इससे ब्राह्मण बालक का अहंकार साफ साफ पता चल रहा है कि उस विद्या का, उस ब्राह्मणत्व का उसको कितना अहंकार हो गया है। तो उसे राजा का, इसके विपरीत वो अनुचित काम को कलयुग के ब्राह्मणों की तरह लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था।
उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की, अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। और कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो स्वामी की थाली में ही खाएगा और थाली में ही पिएगा। कुल मिला के कह रहा है मैं श्रेष्ठ है, हम लोग भाई, हम ब्राह्मण है और तुम लोग कुत्ते हो। और तुम लोग कैसे हमारे को पानी पानी मांग सकते हैं, हमारे पात्र में कैसे पानी पी सकते हो तुम। तो लेकिन यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। और हम ये देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया। तो इस प्रकार से जो है ये झूठी प्रतिष्ठा है कि देखो मैं इतना बड़ा पंडित हूं, मैं इतना बड़ी चीजें जानता हूं। ठीक है। हरे। तो इस प्रकार से जो ये ब्राह्मण बालक है, तो यहीं से झूठी प्रतिष्ठा हमें जो है पतन करवाती है, भक्ति में पीछे को धकेलती है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में घुसने नहीं दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वो समीक मुनि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं। और इस प्रकार उसने अपने शांत वाले रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण दोहराया ठहराया। सोचो, पूरी तरह से उसने प्रूफ कर दिया। अरे पानी देना तो दूर, वो तो ये कह रहा है कि वो तो हमारे घर में घुस ही नहीं सकता है, वो तो आश्रम में घुस कैसे गया राजा। और ये नहीं सोच रहा भाई सारी धरती तो राजा की है बेचारे की। तो इस प्रकार से कई बार हम भी भक्तों में भी कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि मैं सीनियर भक्त हूं, मेरे कमरे में कैसे आ गया, मेरी बोतल से पानी कैसे पी लिया, ये ऐसे कैसे हो गया। हाँ कई बार होता है, जरूरत अलग चीज है। जैसे कि कोई गर्म पानी पीता है और उसका पानी खत्म हो जाएगा, तो वो बात अलग है, वो अंडरस्टैंडिंग अलग है। लेकिन इस ये समझ करके कि नहीं मैं बड़ा हूं, मेरा पानी कैसे पी लिया, दूसरा ऐसे मर जाए प्यास से, लेकिन मेरी बोतल से पानी नहीं पी सकता क्योंकि मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, तो ये ठीक नहीं है। ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस तरह की मेंटलिटी को महाराज कहते हैं पोथी 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 पढ़ पढ़ जग मुया, पंडित भया महान, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े पंडित भये सोई, पता नहीं ऐसा ही कुछ है कि भाई बस जिसने प्रेम करना सीख लिया। और प्रेम में व्यक्ति दूसरे की गलतियों को कम देखता है, ज्यादा अपनी गलती को देखता है। और ये राजा का जो बच्चा है, ये ब्राह्मण का बालक श्रृंगी, ये उल्टा कर रहा है। इसमें प्रेम तो कहीं से नहीं दिख रहा है, इसमें हर जगह से अहंकार और ब्राह्मणत्व का अभिमान और शास्त्रों का ज्ञान होने का अभिमान झलक रहा है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, हमको अभिमान्य से शून्य रहना है। तो अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, कृष्ण पिता कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण रे संसार करो छाड़िए न चार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, मसीहा छे नाम हट जीवेर कारण। प्रचार करना है, श्लोकों को भी याद करना है, शास्त्रों को भी पढ़ना है, लेकिन अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। जीवेर कारण लागी अच्छे नाम हट जीवेर कारण। खूब प्रचार करना, खूब श्लोक याद करने, खूब कीर्तन करना है दुनिया में, लोगों को समझाना भी है, लेकिन ये समझ के नहीं कि मैं बड़ा हूं ये लोग छोटे हैं, ये समझ करके कि इनका उद्धार हो जाए, जीवों का उद्धार हो जाए, जीवेर कारण। लेकिन ब्राह्मण बालक ये सब चीजें अभी जीवेर कारण नहीं कर रहा है। ब्राह्मण बालक ये भी सोच सकता था कि अरे कलयुग का प्रभाव है, राजा है, छोड़ो कोई बात नहीं, इनको सुधरने का मौका देते। लेकिन उल्टा वो भी वही कर रहा है, उसने तो सांप फेंका राजा ने, वो क्या कुत्ता कह रहा है, कभी कौवा कह रहा है, कभी कह रहा है घुसना ही नहीं चाहिए था। तो ये सब अहंकार का प्रतीक है। और यही अहंकार हमारे और भगवान के बीच में एक बड़ी सी दीवार बन करके आता है, और भगवान की प्राप्ति से हम लोग वंचित हो जाते हैं। तो हम सब इस बात को जीवन में डालें कि हमें अहंकार से बचना है, खूब प्रचार करना है, खूब भक्ति करनी है, लेकिन कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, विनम्रता का पालन करना है। सोचना है कि भाई ये मेरी सेवा है, ये बाकी लोग भी सब ठीक है, मेरी सेवा है तो इस सेवा को मैं अच्छे से करूंगा। क्योंकि अपराध अगर हो गया
वैष्णव अपराध किसी तरह से, तो हमारे नाम का हमें जो वास्तविक लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अपराधे शून्य होए लेहु कृष्ण नाम। अपराध शून्य होकर के हमें कृष्ण नाम लेना है। एक भी भक्त के प्रति हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराध की भावना है कि नहीं वो तो बेकार है, मैं ठीक हूं। ऐसा नहीं, वो भी ठीक है, हो सकता है मैं उनको अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो अगर अपराध की चांसेस होते हैं तो थोड़ा सा दूर रह लो। लेकिन इसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। आप थोड़ा सा दूर रह करके उनको हरे कृष्णा कर लीजिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए, उनका संग मत कीजिए, लेकिन उनका अपराध मत करो किसी प्रकार से। अगर लगता है बार बार अपराध हो रहा है किसी से, तो मेक अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बना दीजिए, ज्यादा अच्छा है। इवन मंदिर जाने से भी अगर अपराध हो रहा है किसी को, तो कुछ दिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना दीजिए मंदिर जाने से भी, और थोड़ा सा जप करके उन भक्तों की महिमा गा करके फिर जाए। थोड़ा सा रहिए मंदिर में, लेकिन बिना अपराध के। थोड़ा सा जाइए भक्तों के साथ, लेकिन अपराध को किनारे करके। क्योंकि बहुत सारे लोग दिन भर मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन अपराध दृष्टि से रहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। तो आइए मंगल आरती करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल हमने कहा था कि आप लोग थोड़ा थोड़ा बीच में वीडियो चालू करना शुरू करो, लेकिन नोबडी डिड। शाम की क्लास में नितेश गुप्ता प्रभु ने किया था, तो आप लोगों ने किया नहीं। शरद प्रभु तो करते ही है, हरे कृष्णा, पर नए लोग कोई करने को तैयार नहीं है। पता नहीं ऐसा कौन सा काम किया है जिससे शर्म आ रही। अमन प्रभु की जय। अमन को नाम लेकर बोला था। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है बाकी लोग तो, मैक्सिमम लोग या तो सो रहे होंगे या फिर अपने आप को दिखना नहीं चाहते। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संसार दावानल लीलोका त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम वादित्यमाद्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पासुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्द श्रीविग्रहारा नित्यनारा पिङ्गारतनमन्दिरमर्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्द युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्द। ओ चातुर्वेदासी भगवत प्रसादो स्वदान तृप्तान हरिभक्त संज्ञान तृप्तव तृप्ति प्रजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंद तृप्तव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंद। श्री राधिका माधवयोर पारो माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द। निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धयायालि विरयो तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभश्यो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभश्यो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सद्भि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् नागति कुतोऽपि ध्यानस्तु वंस तस्य यशस्त्रिसन्ध्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं ध्यानस्तु वंस तस्य यशस्त्रिसन्ध्या वन्दे गुरो श्री
चरणारविन्दा नाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमन राधे कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल नमस्ते नरसिंहाय जनादिलाजनाय हिरण्याकाशी पूर्वक्षः नखालाय तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा महे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाथामद्भुतशृङ्गा
दलिता हिरण्यकशिपो तनुरिंगम विजयवदता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गौर हरिभो 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 हरिभो। आइए भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं, हमारा दिन मंगलमय हो, हमारा दिन शुभ हो, हमारी भक्ति में आने वाले सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो और हम और अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकें और दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित कर सके और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री राम वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। अयोध्या पुरी द्वारिकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रिकाश्रम धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। शिष्य मंगला आरती की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा तुलसी आरती की जय। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी ये तुम्हार शरण लाय तारा वांछा पूर्ण होय। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हरि बो सदा युगल रूप राशि। ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। दीना कृष्ण दासे को ये न मोरा होए श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा ये न भासिम। श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा ये न भासिम। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः।
वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदानी तुलसी महारानी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो दर्पण भी कर लीजिए। हरे कृष्णा। हेतो दर्पणमाजनं महादावाप्तं श्रीयकेरचन्द्रिका वितरणो विद्यावधीवनि आनन्दं मुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादिनं समासनन्तरं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्विता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि गुरुदेव मे दशमे प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि शेषनुना नमानिनां मानदेन कीर्तने सदा हरि नादनं नाजनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामं जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद्भक्तिरहेतु गीते ऐनन्यतनुजा किङ्करं पठितुं वा शुभवामोदो कृपया तव पादपङ्कजस्य विपुलिसन्देशमुचिन्त नयनं गलदशोदारया वदनं गदगदरुदाय किरकिलकिरचित्तपो कदा तव नाम स्मरण भविष्यति योगायतं निमेषेण चक्षुषा प्रायशायतं शून्यायतं जगत्सर्वं गोविन्दाग्रहेण आशिलस्य पारुतां नष्टुमां दर्शनात्मर्मातां करोतु वै तत्तथा विधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनाथरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षिण चैतन्य महापुरुष शास्त्र चेतो दर्पण मार्जनम कौन सा वो है प्रभु जी आज बस इसमें चेतो दर्पण मार्जनम बहु महादावाय निर्वापनम श्री और कैरव चंद्रिका वर्तनम विद्यावधि जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वांसरम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। इसका पथार श्री कृष्ण संकीर्तन के परम विजय हो जो वर्षों से संचित मल के चित्त का मार्जन करने वाला है तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावनल को शांत करने वाला है। एक से संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त प्रकृति विद्या रूप बंधु का यही जीवन है। यह आनंद का समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछा पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराने वाला है। चैतन्य महापुरुष शाष्टकम की जय। बहु यदि कोई करे श्रवण कीर्तन तो न पावे कृष्ण पदे प्रेम। यदि कोई जन्म जन्म अंत कृष्ण भक्ति करता है साथ में दस अपराध करता है कृष्ण प्रेम पाना संभव है। ये दस अपराध क्या है? हरे कृष्ण प्रणाम। पहला भगवान नाम के उच्चारण में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले माँ भागवत की निंदा करना। दूसरा शिव ब्रह्मा आदि देव के नाम को पूर्ण के समान अर्थात समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना अर्थात उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा वैदिक शास्त्र अर्थात प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम के बल पर पाप करना। आठवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शिव सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना उसकी का महिमा श्रवण करने पर भी बौद्धिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम को जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन दस अपराधों से बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आर्यन वैष्णव को प्रणाम करते हैं। सभी की वाचाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। दया के सागर और बहुत कृपालु है। वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।